फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की यूपी बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लॉन्ग 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 अगो देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव किंग। बहुत समय पहले की बात है, कहीं पर एक बहुत ही ब्रेव, बहादुर और दयनीय किंग रहता था, दया वाला, जिसके अंदर दया होती है। He wanted to serve his people well. वो चाहता था कि वो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को अच्छे से अच्छा ट्रीट करे, अच्छे से अच्छा व्यवहार करे। Once a thought came to the mind of the king. एक बार एक सुझाव किंग के दिमाग में आया। He thought he would never fail if he knew 3 things. उसने सोचा कि वो कभी भी नहीं हारेगा अगर उसे 3 चीज़ें पता होंगी। Those 3 things were, वो 3 चीज़ें हैं। पहली है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। सेकंड है विच पीपल शुड ही लिसन टू। किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, किन लोगों की बातों को उसे सुनना चाहिए। थर्ड है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस किंग के लिए क्या है, उस राजा के लिए क्या है करने के लिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम। अपने संदेशवाहक किंग राजा ने पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में फैला दिए। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और उन्होंने अपने संदेशवाहकों से कहा कि जाओ और सब लोगों से कहो कि मेरा ये प्रॉमिस है, जो भी मेरे इन 3 क्वेश्चन का सही आंसर देगा मैं उसे काफ़ी सारा पैसा दूंगा। Many learned men came to the king, but all with different answers. वो काफ़ी इंटेलिजेंस पढ़े लिखे लोग भी किंग के पास आए, लेकिन उन सब के आंसर डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में सबके आंसर ये था। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली, सख्त तौर पे उसे फॉलो करना चाहिए, नियमित रूप से उसे पालन करना चाहिए उसका। अदर सेड इट वॉज पॉसिबल टू हिम टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इट वॉज इम्पॉसिबल, कुछ कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि पहले से ही सोच के रखना कि आगे हम क्या करेंगे, और वो भी सही टेस्ट समय के लिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट। और कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक बुद्धिमान लोगों की एक सभा बैठानी चाहिए जो कि उसे मदद करेंगे कि उसे उस समय क्या करना चाहिए। Some others said only magician could look into the future and tell the right time for an action. केवल मैजिशियन, केवल जादूगर ही हैं जो फ्यूचर में देख सकते हैं और बता सकते हैं कि सही समय क्या है किस चीज़ को करने के लिए। Equally different were द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। पहले की तरह दूसरे क्वेश्चन के भी आंसर सबके डिफरेंट थे। सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइज़र। सही पीपल, सही लोग वही हैं जिन लोगों की बात किंग को सुननी चाहिए, वो उसके एडवाइज़र है, यानी जो उसे सलाह मशवरा करते हैं, उसे वो देते हैं, एडवाइस करते हैं। एडवाइस यानी सलाह, जो उसे सही सलाह देते हैं। अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम। कुछ लोगों ने कहा कि उसके जो सोल्जर्स हैं, उसके जो सिपाही हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के आंसर में सब ने कहा, अलग अलग लोगों ने कहा। सम सेड, कुछ ने कहा दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज साइंस। साइंस, विज्ञान सबसे ज़रूरी है। अदर सेड इट वॉज वारफेयर, किसी ने कहा युद्ध ज़रूरी है। स्टिल अदर सेड इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने कहा कि भक्ति ज़्यादा ज़रूरी है। The king was not satisfied with any of these answers, so he decided to seek advice to the renowned hermit. किंग को किसी का भी आंसर सही नहीं लगा, इसलिए किंग ने सोचा अब मैं सलाह केवल एक जाने माने हर्मिट यानी सन्यासी से ही लूँगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वो एक वुड में रहता था, यानी हट में रहता था, जिसे वो कभी भी नहीं छोड़ता था, एक झोपड़ी में।
नेक्स्ट है विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि वो कभी नहीं छोड़ता था। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, वो केवल आम लोगों से ही मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ, तो जो किंग राजा था उसने सिंपल क्लोथ, साधारण लोगों जैसे कपड़े पहन लिए। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड्स एंड वेंट अलोन टू सी हर्मिट, उसने अपने बॉडी गार्ड घुड़सवार सब हर्मिट के घर से काफ़ी दूर रखे और फिर पैदल खुद अकेला ही हर्मिट के पास पहुंचा। एज द किंग रीच द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट की सन्यासी की कुटिया में पहुंचता है, ही सॉ हर्मिट डिगिंग ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, वो देखता है जो सन्यासी है वो अपनी हट के सामने ही ग्राउंड खोद रहा होता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट है सन्यासी है वो बूढ़ा है और वीक है यानी दुर्बल है, कमज़ोर है। ही ब्रीथड हैवली एज ही वर्क, जैसे वो हम हाफते नहीं कोई काम करके आते ऐसे करके वो हाफ रहा होता है उस टाइम। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, किंग उसके पास जाता है और बोलता है, ओ वाइज हर्मिट आई हैव कम टू सीक द आंसर्स ऑफ थ्री क्वेश्चंस। ओ हर्मिट, ओ सन्यासी, मैं तुम्हारे पास अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द थिंग्स एट राइट टाइम, मैं कैसे जान सकता हूँ कि सही समय क्या है सही चीज़ को करने के लिए। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग क्या हैं मेरे लिए, कौन सा इंसान है। व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, अफेयर्स यहाँ पर काम के लिए है, बिजनेस वगैरह होता है इसमें। अफेयर्स कौन सा काम मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, यानी कौन से काम पे मुझे अपनी अटेंशन यानी अपना फोकस देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, जो सन्यासी था उसने राजा की पूरी बात सुन ली थी लेकिन कुछ बोला नहीं था। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपनी खुदाई जारी रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग कहता है तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, चलो अब स्पेड यानी फावड़ा मैं ले लेता हूँ और तुम्हारे लिए खुदाई मैं कर देता हूँ, तुम थक चुके हो। थैंक्स हर्मिट, थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट सन्यासी कहता है थैंक यू। गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, जो राजा है उसे फावड़ा दे देता है और अपना ग्राउंड पे बैठ जाता है, ज़मीन पर बैठ जाता है। 1 hour पास एंड अनदर, 1 घंटा भी बीत गया फिर दूसरा घंटा भी बीत गया यानी 2 घंटे बीत गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सन था वो पेड़ों के पीछे छिप चुका था यानी छिप गया था। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में जो राजा है वो स्पेड यानी फावड़े को ज़मीन में ही, ऐसे मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये फावड़ा है तो इसे इसमें ही ऐसे दबे रहने देता है और इसे यही ऐसे खड़ा सा रख देता है, स्पेड को ज़मीन पर रख देता है और फिर कहता है, ओ वाइज मैन, ओ इतने बुद्धिमान इंसान आदमी, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस, तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर तुम नहीं दे पा रहे तो मना कर दो, मैं घर चला जाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा हेयर का समवन रनिंग, वहाँ पर कोई भागता भागता आता है। अब वहाँ पर कोई भागता भागता आ रहा होगा, हर्मिट कहता है आ रहा है। लेट अस सी हु ही इज़, अब देखते हैं चलो वो है कौन। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड देम, एक दाढ़ी वाला आदमी किंग की तरफ भागा भागा आ रहा है, वो दोनों देखते हैं। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, वो अपना जो हाथ था अपने पेट पे दबाया हुआ था जहाँ से ब्लड निकल रहा था। व्हेन ही रीच द किंग साइड, जब वो आदमी किंग के पास पहुँचा, द मैन फेंटेड, जो आदमी है वो फेंट हो गया यानी बेहोश हो गया। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, वहाँ पर एक बहुत बड़ा घाव था उसके पेट पर, वुंड का मतलब होता है घाव। द किंग वॉश्ड द bandaged it with his handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped, जो किंग था उसने उसके घाव को, राजा था उसने उस आदमी के घाव को साफ़ किया था, फिर उसकी बैंडेज की थी यानी पट्टी वट्टी करी थी, लेकिन जब उसमें से खून निकला जा रहा था, जब तक खून निकलना बंद नहीं हुआ तब तक राजा ने हैंकरचिप से बार बार अपनी उसकी पट्टी करता रहा।
द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर बेटर वाटर। उस आदमी को अच्छा महसूस हुआ और उसने फिर वाटर के पानी के बारे में पूछा, पानी पूछा कि पानी है क्या। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर टू फॉर हिम। जो राजा था वो उसके लिए साफ़ पानी लेकर आया। बाय दिस टाइम सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय जो सन था, सूर्य था, वो छिप चुका था और जो एयर थी, हवा थी, वो ठंडी थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ हर्मिट कैरीड द वुंडेड मैन into the hut and lay him down on the bed। राजा ने हर्मिट की सन्यासी की मदद से उस आदमी को घायल हुए आदमी को बेड पर लिटाया और उसे वहाँ पर रख दिया, बेड पर लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ। अब जो राजा था वो बिल्कुल थक चुका था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट। और जो राजा था वो भी ज़मीन पर सो गया पूरी रात तक। When he woke up, he saw the bearded man looking at him। जब वो जागा तब उसने देखा जो bearded man था, दाढ़ी वाला आदमी था, जैसे उसने बचाया था, वो उसकी तरफ देख रहा था। अब क्या हुआ है? Forgive me, said the bearded man in a weak voice। दुर्बल आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में वो दाढ़ी वाला आदमी कहता है, मुझे माफ़ कर दो। I don't know you and have nothing to forgive you for। राजा कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं किस बात के लिए तुम्हें क्षमा करूं। You don't know me but I know you। I am an enemy of yours। वो जो बर्डेड मैन होता है, दाढ़ी वाला, वो कहता है तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा एक दुश्मन हूँ। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। You had put my brother to death and seized our property। तुमने मेरे भाई को जान से मार दिया था और हमारी जो प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, उसे ज़ब्त कर लिया था, अपने अंडर कर लिया था। I knew that you had gone alone to meet the hermit। मैं जानता था कि तुम हर्मिट से, सन्यासी से मिलने के लिए अकेले जाओगे। आई हैड प्लान टू किल यू। मैंने प्लान कर रखा था, सोच रखा था तुम्हें मारने के लिए। बट वैन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब तुम वापस ही नहीं आए, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस एंड योर बॉडीगार्ड वुंडेड मी। तो मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकला और तुम्हारे जो बॉडीगार्ड थे, रक्षक थे, उन्होंने मुझे घायल कर दिया। समहाउ आई एस्केप्ड एंड रीच यू। किसी भी तरीके से मैं वहाँ से बच गया और तुम्हारे पास पहुँच गया। यू ड्रेस्ड माई वुंड एंड सेव माई लाइफ। तुमने मेरा घाव भरा था और मेरी जान भी बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। फॉरगिव मी। और अगर मैं ज़िंदा बचा और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा या जब तक ज़िंदा बचा रहूँगा, तब तक मैं तुम्हारा फेथफुल, सबसे जो हमारा ट्रुथफुल यानी वफ़ादार नौकर बना रहूँगा हमेशा तुम्हारा। मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वॉन ओवर हिज एनिमी सो ईज़ली। जो राजा था वो बहुत खुश था कि उसने अपने दुश्मन को इतनी अच्छे ईज़ली से, आसानी से अपना दोस्त बना लिया था, उसे दुश्मन से हटा दिया था, उसे जीत लिया। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी। जो राजा था उसने प्रॉमिस कर लिया था कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसे देगा वापस। द बर्डेड मैन थैंक द किंग एंड लेफ्ट। जो बर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला, उसने राजा को थैंक यू बोला और चला गया। बिफोर लीविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट। बिफोर लिविंग, किंग जाने से पहले एक बार हर्मिट से मिलना चाहता था। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड इन द फील्ड। जो हर्मिट था, सन्यासी, वो सीड्स, जो बीज थे, उन्हें ज़मीन में बो रहा था। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड, वो अपने वो कर रहा था। द किंग सेड टू हिम, जो राजा था उसने सन्यासी से कहा, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस। प्लीज़ हर्मिट, प्लीज़ सन्यासी, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। तुम्हारे क्वेश्चनों का पहले ही आंसर मिल चुका है। आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन सेड द किंग। क्या कह रहे हो, आंसर कहाँ मिले हैं मुझे अभी? येस, इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुम मेरे लिए गड्ढा ना खोदते तो तुम वहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। तब वो आदमी तुम्हें मार चुका होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू टू हैड स्टे विद मी। और तुम तब सोचते काश मैं वहीं रहता।
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड। सो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तुम्हारा तब क्या था, उस वो खोदना। And I was the most important man to do, and I was the most important man, and to do me good was your most important thing। उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मैं था और मेरे लिए अच्छा करना ये तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग हिम। और जब वो आदमी आया था दाढ़ी वाला, तब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, उसकी हेल्प करना। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुमने उसकी केयर करी थी, उसकी हेल्प करी थी। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। और उस समय वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और तुमने उसके लिए जो भी काम किया वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। रिमेंबर, याद रखना, यहाँ से रिमेंबर देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वही टाइम है जो अब है, नाउ। हमारा प्रेजेंट, हमारा जो भी इस समय चल रहा है, यानी कि हमारा जो वर्तमान चल रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए वो है कि उस टाइम जो टाइम अभी चल रहा है, उस टाइम जो भी पीपल तुम्हारे, जो भी लोग आसपास हैं तुम्हारे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए उस टाइम, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। The most important thing is to do that person good because we are sent to this world for that only। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरों के साथ अच्छा करना, जिस वजह से हम लोगों को इस दुनिया में आए हैं, जिस वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये हमारी ये यहाँ से लिया गया 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉलस्टॉय से। सो इसका मेन मोटिव यही था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, काम है और जो भी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा प्रेजेंट है। हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।